जैसा कि आप सभी आज कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, तो जैसा कि 26 तारीख को आप लोग एक सम्मेलन करने वाले हैं भाजपा कार्यकर्ताओं का। तो मेरा कहना है कि पार्टी ने तो उम्मीदवार बना दिया है, इसके बाद आगे की क्या रहेगी? जैसे कोई अभी तक किसी का नाम नहीं आया है, किसको खड़ा होगा, कौन खड़े होंगे, ऐसा उसके बारे में कुछ और संक्षेप में थोड़ी जानकारी देंगे। 26 तारीख को जो कुकड़ेश्वर में सम्मेलन है, कार्यकर्ता के भावना के अनुरूप जो कार्यकर्ता कहेंगे उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। कार्यकर्ता कहेगा इसको लड़ाना है तो हम उसके साथ रहेंगे, कंधा कंधा से मिला। आपने देखा कि 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और विधायक रहने के बाद आपने देखा कि बालू रेत में, क्योंकि बालू रेत मनासा से ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में 2,500 रुपये की बालू रेत की ट्राली जाती थी पहले 5 साल पहले, उसके बाद 3500 की हो गई। 1,000 रुपये उन बालू रेत के ट्रक वालों से विधायक जी लेते थे। इसके बाद आपने देखा कि जो भी आरएसएस के अनुसूचित संगठन है, चाहे बजरंग दल है, विशुद्ध, उन लोगों को रात को 3-3 बजे तक थाने में बिठा रखा और वो लोग परेशान होते रहे, कायमी नहीं हुई और ये विधायक जी का संरक्षण उन अपराधियों के साथ था। इसके बाद आपने देखा कि जो आपकी गौशाला एक ट्रस्ट के रूप में थी जो व्यक्तिगत कर ली। आपने देखा कि स्वास्थ्य केंद्र में कितना पैसा भ्रष्टाचार हुआ, रोगी कल्याण समिति का उन 5 साल पहले जब कोई विधायक जी थे उस टाइम कितना पैसा रोगी कल्याण समिति में था और उसके बाद इन्होंने रोगी कल्याण समिति का पैसा कहाँ रखा। तो ये सब आपने देखा विधायक जी का भ्रष्टाचार है। विधायक जी थानों से लेते हैं, तहसील से लेते हैं, पटवारियों से लेते हैं, पंचायत से लेते हैं। इससे कार्यकर्ता बहुत बड़ा रोष है और हम कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कार्यकर्ता जो कहेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, जहाँ उनका पसीना रहेगा वहाँ हमारा खून रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दूँ। इतना कुछ हो गया, अभी तक इतना कुछ हो गया, टिकट भी फाइनल कर दी, उसके बाद भी आप लोगों ने इससे पहले कुछ नहीं किया? हमने क्या नहीं किया, हमने जहाँ था हमने आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को बता दिया, हमने अजय जामवाल जी को बता दिया, हमने आरएसएस के जो प्रमुख लोग हैं बलीराम जी को बता दिया, हमने मुख्यमंत्री जी को बता दिया, हमने वीडी शर्मा जी को बता दिया, हमने संगठन महामंत्री जी को बता दिया, हमने भूपेन्द्र यादव जी का बता दिया। उसके बाद भी कोई पार्टी पर प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भ्रष्टाचारी को वापस टिकट दे दिया। अब भ्रष्टाचारी को जनता निपटाएगी, मतदाता निपटाएंगे और उन्होंने तय कर लिया है कि भ्रष्टाचारी को हरा के वापस घर भेजा जाएगा। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मनासा से श्री नरेंद्र जी नाटा, उन्होंने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार सिर्फ यही नहीं है, पूरी शिवराज सरकार में फैला हुआ है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, कभी आपने पहले 5 साल पहले क्षेत्र के विधायक आदरणीय चावला साहब रहे या कोई भी रहे, कभी आपने सुना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो खाली व्यक्तिगत इन्होंने भ्रष्टाचार किया है मनासा तहसील में। और आपको मालूम है, आम मतदाता को मालूम है कि कंबल केंद्र, हरा केंद्र की ज़मीन किसके हाथ में, खादी ग्राम उद्योग की ज़मीन किसके हाथ में। क्या नहीं किया, तहसील में पटवारियों से पैसे लिए जाते हैं, मंत्रियों से पैसे लिए जाते हैं, हर कर्मचारी को दबाव में है, शिक्षकों से पैसे लिए जाते हैं। आज कर्मचारी इतना परेशान है, उनके अंतरात्मा में देखना, वो इनको वोट अंदरूनी नहीं देंगे। और इस बार ये विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ेगा कि हमने गलत फैसला लिया और हमने इनको टिकट दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे माहौल के ऊपर? आज जो भाजपा द्वारा जो प्रत्याशी को थोपा गया है, जिनका इतना विरोध था, उसके बाद भी उनको वापस से टिकट मिल गई, उस पर आप क्या कहेंगे? पिछले 5 साल में जिस प्रकार से संगठन और कार्यकर्ता का शोषण हुआ है, जिस प्रकार से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको टारगेट बनाकर उनको प्रताड़ित किया गया है, उनके यहाँ छापे डलाए गए हैं, उनके यहाँ रात की 2 बजे 12 बजे पुलिस भेजकर कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से अन्याय किया गया है, वो सारी बातें हमने नेतृत्व को अवगत भी कराई थी। लेकिन उसके बावजूद पार्टी का यह निर्णय कहीं भी पूरे क्षेत्र में किसी के गले नहीं उतर रहा है, किसी तरह का कोई उत्साह कार्यकर्ता में नज़र नहीं आ रहा है। और जो ज़बरदस्त रोष है, जब से टिकट डिक्लेयर हुई है तब से हम खुद सो नहीं पा रहे हैं, फ़ोन की घंटी लगातार बज रही है, कार्यकर्ता कह रहा है कि आप निर्णय कीजिए। तो हम सब वरिष्ठ लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और 26 तारीख को एक कार्यकर्ता सम्मेलन कुकड़ेश्वर में रखा गया है। सबकी राय से जो भी निर्णय आगे हमको करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, हम कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे, पार्टी को अवगत कराएंगे। पार्टी मानती है तो ठीक, और नहीं मानती है तो जैसा भी कार्यकर्ता निर्देशित करेंगे उस पर हम आगे बढ़ेंगे।
क्या कारण रहा कि पार्टी ने इतना विरोध होने के बाद भी वापस से इनको फिर से उम्मीदवार बनाया अपना माधव जी मारू को? वो कारण तो पार्टी ही जाने, लेकिन जिस प्रकार से सर्वे हुए हैं, जिस प्रकार से सारी जानकारी संगठन को होने के बावजूद इस प्रकार का निर्णय होना बहुत ही अचंभित करने वाला है, बहुत ही पीड़ा देने वाला निर्णय पार्टी ने किया है और कहीं न कहीं पार्टी से बड़ी चूक हुई है। हम चाहते हैं कि पार्टी अपनी इस चूक को सुधारे और जनता और कार्यकर्ता के हित में, मनासा तहसील के हित में उचित निर्णय लें, नहीं तो जनता और कार्यकर्ता निर्णय लेंगे। किस विषय को लेकर यहाँ सभी आप भाजपा नेता सभी एकत्रित हुए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी या विस्तार से बताएंगे? कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 5वीं उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, उसमें मनासा विधानसभा का जो उम्मीदवार घोषित किया गया है वो लोकमत के विरुद्ध है। आम जनता उस उम्मीदवार से त्रस्त है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि पार्टी उसके आचरण को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए उसका टिकट बदलेगी, किंतु फिर पार्टी ने उस कार्यकर्ता को जनता पर थोप दिया है। कल से आज तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के फ़ोन हमारे पास आ चुके हैं। तो ऐसा हम परेशान हो गए 5 साल, आगे 5 साल हमारा क्या होगा, हम इसको वोट नहीं देंगे और अनावश्यक रूप से भाजपा मनासा में हार जाएंगे। इसलिए आप लोगों को कुछ निर्णय करना चाहिए। इस पर विचार करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को 26 तारीख को कुकुड़ेश्वर में बुलाएंगे, एक सम्मेलन करेंगे और वहाँ कार्यकर्ताओं की राय के बाद हम पार्टी से अपेक्षा करेंगे कि उम्मीदवार बदले, और पार्टी उम्मीदवार नहीं बदलती है तो किसी निर्दलीय कार्यकर्ता को भी हम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करेंगे और इस संकट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, मनासा को एक मुक्त अच्छा वातावरण देने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंक मुक्त वातावरण देने के लिए हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में 3-3 पीढ़ियों तक भारतीय जनता पार्टी की काम किया है, वो लोग हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरीके से उपेक्षित, आतंकित और भय में देखते हुए नहीं जीत सकते। इसलिए हमने तय किया है हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। पार्टी चाहेगी पार्टी बदल दे, पार्टी नहीं चाहेगी फिर हमको मैदान में जाकर उसके खिलाफ एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा। इसी पर विचार करने के लिए आज बैठक की थी और 26 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन कुकुड़ेश्वर में आयोजित करने का निर्णय हमने किया।